चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के इन पावन दिनों में हम प्रयत्न करते हैं, हम यत्न करते हैं कि आपको देवी की विशेषताओं के बारे में बताएं, उनकी कृपा पाने के तरीकों में बताएं और ये भी बताएं कि आखिर सरलता से देवी की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि झाम ताम की वजह से, तमाम पूजा की कठिन पद्धतियों की वजह से हम ये समझ नहीं पाते कि दरअसल सही रास्ता क्या है। तेज कोशिश करता है ऐसी दशा में कि जीवन आपका बेहतर रह सके। तेज कोशिश करता है ये बताने की कि देवी का कौन सा रूप और कैसा स्वरूप आपके जीवन को बहुत अच्छा बना पाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और देवी के छठवें स्वरूप के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि चाल चक्र में आगे हम आपको क्या खास बताने वाले हैं। चाल चक्र में हम आपको आगे खास बताने वाले हैं कि नव दुर्गा के छठवें रूप की महिमा क्या है और छठवां स्वरूप अर्थात मां कात्यायनी, इनकी पूजा कैसे करेंगे, इनका पूजा विधान क्या है। राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी और ये जानेंगे कि आप अपने दिन को कैसे बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे मां के छठवें स्वरूप और इसकी महिमा की, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं क्या है आज का पंचांग। आज की तिथि है चैत्र शुक्ल षष्ठी। नक्षत्र होगा मृगशिरा नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा के मिथुन राशि के आधार पर ही हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कितने फायदे, कितने नुकसान। राहुकाल का समय होगा शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। आज दिशाशूल उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने से बचना चाहिए, लेकिन अगर आप यात्रा करना चाहते हैं उत्तर दिशा में तो बेहतर ये होगा भगवान का स्मरण करें और गुड़ खाकर यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किल से बचेंगे। जानते हैं कि मां का छठवां स्वरूप है क्या और इस स्वरूप की महिमा क्या है, इस स्वरूप की पूजा विधान की स्थितियां क्या है। देखिए, नवरात्रि में 9 दिन हम देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। टेक्निकली देखें तो हर दिन हर तिथि होती है और जो तिथि होती है उस दिन उस स्वरूप की पूजा की जाती है। तो नवरात्रि की छठवीं तिथि पर मां के छठवें स्वरूप की पूजा होती है। अंग्रेजी कैलेंडर से अगर हम समझें तो इस बार ये पूजा होगी कब? दिन होगा 5वां, तिथि होगी 6वीं और स्वरूप होगा 6वां, यानी 5वें दिन 6वें स्वरूप की पूजा की जाएगी और छठे स्वरूप का नाम है मां कात्यायनी। मां कात्यायनी का जन्म हुआ था कात्यायन ऋषि के घर और कात्यायन ऋषि की पुत्री होने की वजह से इनका नाम पड़ गया कात्यायनी। मां कात्यायनी को शक्ति की देवी मानते हैं। दानव घातिनी कहा जाता है इनको, अर्थात ये शक्ति और साहस की देवी हैं। 4 भुजाएं हैं इनकी, उसमें अस्त्र, शस्त्र और कमल का पुष्प विद्यमान है। इनका वाहन सिंह है, शेर है। तो सिंह वाहिनी का अर्थ होता ही है ऊर्जा की शक्ति, ताकत, एनर्जी। शेर का मतलब है शक्ति, ऊर्जा, और सिंह वाहिनी मां है, मां कात्यायनी है। ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री भी इनको मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि ब्रज की गोपिकाओं ने कृष्ण के काल में, कृष्ण के समय में इनकी पूजा की थी भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कृष्ण एक पर्सनल गॉड है ना। हर व्यक्ति चाहता है सिर्फ मेरे रहें, सिर्फ मेरे अपने रहें। इस भाव से गोपिकाओं ने, हर गोपिका ने चाहा था कि कृष्ण उसके पति बने और कृष्ण ने इस वरदान को पूर्ण किया था और सबके साथ महारास किया था। कहते हैं कि गोपिकाओं ने मां कात्यायनी की पूजा की थी कृष्ण की प्राप्ति के लिए। आज भी नवरात्रि के अलावा भी अगर हम देखें तो विवाह संबंधी मामलों के लिए जिन कन्याओं की शादी नहीं हो पा रही है, जिनकी उम्र हो चुकी है विवाह योग्य, जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके लिए इनकी पूजा अचूक होती है, अद्भुत होती है। नवरात्रि के अलावा भी मां कात्यायनी की पूजा दुनिया भर में की जाती है अच्छे पति के लिए, योग्य पति के लिए। जो लड़कियां योग्य और मनचाहा पति चाहती हैं या जिनके विवाह योग्य उम्र बीत चुकी है और वो चाहती हैं कि उनकी शादी हो जाए, उनके लिए भी मां कात्यायनी की पूजा विशेष होती है, शुभ होती है।
चूंकि बात महिलाओं के विवाह की है और महिलाओं के विवाह का कारक होता है बृहस्पति, इसीलिए ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध इनसे माना जाएगा। स्कंद माता का संबंध भी है बृहस्पति से, लेकिन स्कंद माता का संबंध बृहस्पति के उस पक्ष से है जो संतान देता है, और मां कात्यायनी का संबंध बृहस्पति के उस पक्ष से है जो विवाह करवाता है। यह अंतर समझिए। मां कात्यायनी की पूजा अगर हम करते हैं या हमारी बहनें करती हैं, हमारे भाई करते हैं, तो किस किस तरह की मनोकामना पूरी होगी ये समझते हैं, ये जानते हैं। देखिए, मां कात्यायनी की पूजा से कन्याओं का शीघ्र विवाह होता है। मनचाहा विवाह तो बात का सवाल है। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है, विवाह योग्य उम्र बीतती चली जा रही है, तमाम प्रयासों के बावजूद शादी के बंधन में नहीं बंध पा रही हैं, ऐसी तमाम लड़कियों के लिए, ऐसी तमाम कन्याओं के लिए मां कात्यायनी की पूजा करना बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। मनचाहे विवाह के लिए और प्रेम विवाह के लिए भी मां कात्यायनी की उपासना की जाती है। और अगर आप मनचाहे विवाह के लिए, प्रेम विवाह के लिए भी मां कात्यायनी की उपासना करती हैं, तो वो वरदान भी आपको प्राप्त होगा, बशर्ते कि उसके साथ सुख जुड़ा हुआ हो सकता है आप मनचाहे विवाह की प्रार्थना करें और वो पूरी ना हो। उसका कारण ये हो सकता है कि ईश्वर ना चाहता हो कि आपका जीवन बर्बाद हो, खराब हो, इसलिए कभी कभी ईश्वर हमारी बहुत सारी मनोकामनाओं को पूरा नहीं करता। वो बात यहां भी लागू होती है। वैवाहिक जीवन के लिए भी मां कात्यायनी की पूजा की जाती है, अर्थात न केवल विवाह के लिए बल्कि विवाह हो जाने के बाद वैवाहिक जीवन सुखमय हो, वैवाहिक जीवन अच्छा हो, इसके लिए भी मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। अगर कुंडली में विवाह के योग क्षीण हों, अर्थात अगर कुंडली में विवाह के योग कमजोर हों, विवाह न हो पा रहा हो, पंडित जी कहते हो कि शादी नहीं हो पाएगी, योग कमजोर है, योग बनता नहीं, शादी होगी नहीं, ऐसी दशा में भी अगर मां कात्यायनी की पूजा की जाए, मां कात्यायनी की साधना की जाए, तो विवाह हो जाता है, विवाह की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। अब मां कात्यायनी का कुल मामला क्या हुआ? मां कात्यायनी का जन्म हुआ कात्यायन ऋषि के घर में। ब्रजमंडल के अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपिकाओं ने पूजा की थी कृष्ण की प्राप्ति के लिए, और दुनिया भर में मां कात्यायनी की पूजा होती है शीघ्र विवाह के लिए और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए। ये कुल बात हो गई। अब ये समझते हैं कि मां का संबंध किस ग्रह से और किस देवी देवता से है। देखिए, चूंकि महिलाओं के विवाह से इनका संबंध है और महिलाओं के विवाह का जो स्वामी होता है वो होता है बृहस्पति, वो होता है जुपिटर, इसीलिए महिलाओं के विवाह से संबंध होने की वजह से इनका संबंध बृहस्पति से है। दाम्पत्य जीवन से भी इनका संबंध है, यानी वैवाहिक जीवन को सुंदर बनाने से भी इनका संबंध है, इसीलिए कुछ अंशों में इनका संबंध शुक्र से भी है, अर्थात 90% बृहस्पति से है और 10% शुक्र से है। शुक्र और बृहस्पति दोनों ही दैवीय ग्रह हैं, दोनों ही डिवाइन ग्रह हैं, और दैवीय ग्रह होने की वजह से दोनों के अंदर तेजस्विता बहुत है, तेज बहुत है। कहा जाता है, पुराण कहते हैं कि माता का तेज अद्भुत है, और यहां तक कहते हैं कि दुनिया में जितने भी प्राणियों में तेज पाया जाता है वो मां की कृपा से ही मिलता है। प्राणियों के अंदर माता का ही तेज अवस्थित है, इसीलिए माता का जो तेज है वो ग्रहों को, नक्षत्रों को, प्राणियों को तेजोमयी बनाता रहता है। माता का संबंध भगवान कृष्ण से रहा है, क्योंकि गोपिकाओं ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए माता की पूजा की थी, और वैसे भी कृष्ण तारक ब्रह्म है, तो तारक ब्रह्म की संस्तुति के बिना, तारक ब्रह्म की कृपा के बिना इस सृष्टि में कोई भी प्रकृति या माया काम नहीं कर सकती। इसीलिए देवी के ऊपर भी जो सत्ता मौजूद है वो कृष्ण है। तो मां का संबंध कृष्ण और उनकी गोपिकाओं से रहा है, और ब्रजमंडल के अधिष्ठात्री देवी हैं, इसीलिए मां के पीछे जो सत्ता काम करती है ना वो कृष्ण की है। तारक ब्रह्म के दो ही स्वरूप हैं फिलहाल के लिए, एक है भगवान शिव और एक है भगवान कृष्ण। और आप तमाम देवी देवताओं को देखिए, सबका संबंध या तो शिव से या तो कृष्ण से जोड़ा ही इसलिए जाता है ताकि उस देवी देवता को मान्यता मिल सके, उस देवी देवता की जो शक्ति है वो स्थापित हो सके, वो स्टैब्लिश हो सके। शिव और कृष्ण के बिना इस सृष्टि के संचालन की कल्पना करना इम्पॉसिबल है, असंभव है। एक सवाल और आ गया। मां कात्यायनी की महिमा हमने जान ली, इनकी कृपा के तरीके हमने जान लिए। कैसे करेंगे मां कात्यायनी की पूजा? तरीका क्या होगा भाई? मां कात्यायनी की पूजा करते हैं गोधूली वेला के समय, संध्या काल को, जब गाय घर को लौटती थी, पहले आकाश में धूल उड़ती थी, गोधूली वेला होती थी, अर्थात आकाश का रंग होता था लाल, उसको गोधूली वेला कहते हैं। गोधूली वेला के समय
पीले या लाल वस्त्र धारण करके मां कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। मां कात्यायनी को पीले फूल अर्पित करते हैं और पीला नैवेद्य अर्थात पीली मिठाई चढ़ाते हैं, पीले भोग लगाते हैं। मां को शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है और शहद अर्पित किया जाता है मां कात्यायनी की पूजा में। इसके अलावा मां को अगर आप सुगंधित फूल अर्पित करते हैं, आप पुरुष हो या स्त्री हो, यहां बात किसी स्त्री पुरुष की नहीं है, यहां बात भक्त की है। अगर आप भक्त हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, मां को सुगंधित फूल अर्पित करते हैं तो इससे शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे और प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर होंगी। अगर प्रेम में कोई अड़चन है, मनचाहा विवाह नहीं हो पा रहा या वैवाहिक जीवन सुखद नहीं हो पा रहा या विवाह संबंधी कोई भी मुश्किल है, तो मां को सुगंधित पुष्प अर्पित करना बहुत अच्छा होता है। लेकिन याद रखिए, आक, मदार, दूब और तुलसी ये मां को अर्पित नहीं करेंगे। जब मां को फूल अर्पित कर लें, प्रसाद अर्पित कर लें, तब इसके बाद मां के मंत्रों का जप करें। आगे आपको बताएंगे मां के एक विशिष्ट मंत्र के बारे में, जिस मंत्र को जपने से अद्भुत पति की प्राप्ति होती है। तो मां कात्यायनी के बारे में मुख्य बातें आप जान चुके हैं। इनकी महिमा क्या है, इनका स्वभाव क्या है, इनके वरदान कैसे हैं, इनकी पूजा कब करेंगे। लेकिन एक सवाल और है, कौन सा विशेष प्रसाद, कौन सा स्पेसिफिक प्रसाद अगर हम मां कात्यायनी को अर्पित करें तो उनकी कृपा हमें आसानी से मिल पाएगी। कौन सा प्रसाद होगा भाई? मां कात्यायनी को शहद अर्पित करना चाहिए। यानी अर्थात आज के दिन एक तो गोधूली वेला में शाम के समय पूजा करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन शाम को वक्त नहीं है तो रात में कर लीजिएगा। लेकिन अगर आज आप मां कात्यायनी को शहद अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। दुर्गा सप्तशती कहती है कि जब मां ने राक्षसों का वध किया था, उस समय शक्ति को मेंटेन करने के लिए, उस समय ताकत को मेंटेन करने के लिए और अपने आप को बैलेंस करने के लिए मां ने पुनः पुनः शहद का पान किया था। तो शहद एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर है, वास्तविक रूप में प्राकृतिक रूप में ऊर्जा को बढ़ा देता है। इसीलिए मां को शहद अर्पित करके आपकी स्वयं की ऊर्जा बढ़ेगी। जो भी आप ईश्वर को अर्पित करते हैं ना, याद रखिए अनंत गुना मात्रा में वही आपको प्राप्त होता है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। तो मां को शहद अर्पित करेंगे और ये शहद या तो चांदी की कटोरी में या तो किसी मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के दीपक में रख के मां को अर्पित करें और इसके बाद इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। देवी देवता को या शिव और शक्ति को, ईश्वर के अनंत स्वरूप को आपकी पूजा की आवश्यकता नहीं है। उनको आपके किसी वस्तु की आवश्यकता भी नहीं है, उनको आवश्यकता है आपकी। ईश्वर आपसे, आपके अलावा कुछ नहीं मांगता। इसीलिए जब आप शहद अर्पित करते हैं तो दरअसल उस माध्यम से आप अपने आप को ही देवी को अर्पित करते हैं और वो करना भी चाहिए। ऐसा करने से आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपकी आकर्षण क्षमता में वृद्धि होगी, आपकी ताकत बढ़ेगी, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और आप बड़े ही तेजस्वी दिखाई देंगे, क्योंकि मां कात्यायनी तेजस्विता की देवी मानी जाती है। हमारी तमाम बहनें, तमाम बेटियां, तमाम महिलाएं इस समय इंतजार कर रही होंगी कि भाई मेरी शादी नहीं हो पा रही है, उम्र बीतती जा रही है, शीघ्र विवाह के लिए पंडित जी बता दीजिए कि मां कात्यायनी की पूजा कैसे करें। देखिए, गोधूली वेला में आज आपको ये प्रयोग करना है। तो आज शाम को सूर्यास्त के आसपास का जो समय होगा, जब आकाश लाल होगा, गोधूली वेला में पीले वस्त्र धारण करिए, येलो कपड़े पहन लीजिए। इसके बाद मां के समक्ष दीपक जलाइए। दीपक एक मुखी होना चाहिए। ये दीपक तिल के तेल का हो सकता है, घी का भी हो सकता है। और दीपक जलाने के बाद उन्हें पीले फूल अर्पित करेंगे या करेंगी। इसके बाद 3 गांठ हल्दी आप चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है। सूखी हुई हल्दी की 3 गांठें आपको मां को अर्पित कर देना है। इसके बाद जो बहनें, जो माताएं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, जो कन्याएं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, वो मां कात्यायनी के मंत्र का जप करेंगी। कम से कम 108 बार तो जपेंगी ही, ज्यादा से ज्यादा कितने बार भी जप सकती हैं। मंत्र नोट करिए। मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। फिर से नोट करिए, स्क्रीन पर देखिए, आपकी सुविधा के लिए हम दिखा रहे हैं आपको। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये मंत्र कम से कम 108 बार जप लेंगे और मां के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगी कि आपकी शादी जल्दी हो जाए, आपका विवाह जल्दी हो जाए। इसके बाद हल्दी की गांठों को पीले कपड़े में या पीले कागज में लपेटकर अपने सिरहाने, जहां आप सोती हैं, अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में रख लीजिएगा। भगवती की कृपा से अवश्य ही आपकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाएगी।
विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह कैसे हो, ये उपाय हमने आपको बताया। लेकिन शादी हो चुकी है, उसके बावजूद पति पत्नी में सेपरेशन की नौबत आ गई है, अलगाव की स्थिति आ गई है। क्या करना चाहिए जिससे पति पत्नी के जीवन में अलगाव की नौबत दूर हो जाए? क्या उपाय करेंगे? देखिए, ये प्रयोग पति पत्नी कोई भी कर सकता है, और जो चाहता है कि अलगाव न हो उसको ये प्रयोग आज ही करना चाहिए। और आज गोधूली वेला के समय अर्थात शाम के समय या रात के समय भी ये प्रयोग कर सकते हैं। जब प्रयोग करेंगे तो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लेंगे, तभी ये प्रयोग करेंगे। माँ कात्यायनी को एक लाल और एक पीला वस्त्र, कितना बड़ा हो ये जरूरी नहीं है, नया होना चाहिए, एक लाल और एक पीला वस्त्र छोटा छोटा ही हो, माँ को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद भगवती से प्रार्थना करिए कि हे माँ, माया को हर लो, जो जीवन में बाधाएं हैं, जो जीवन में सेपरेशन की नौबत आ रही है, इसे दूर कर दो। इसके बाद माँ कात्यायनी का स्मरण करते हुए, माँ कात्यायनी से प्रार्थना करते हुए उन दोनों ही कपड़ों में आपस में गांठ लगा देंगे, पीले और लाल कपड़े में। इसके बाद इस गांठ लगे हुए कपड़े को अपने पास सुरक्षित अपने अलमारी में, अपने बक्से में रख लीजिएगा। अगली नवरात्रि में इसकी गांठ खोलकर पुनः यही कपड़ा अर्पित करके फिर से गांठ लगा लीजिएगा। ऐसा करने से अगर विवाह में विच्छेदन की, टूट फूट की संभावना बन गई है, सेपरेशन के योग बन गए हैं, तो वो योग दूर हो जाएंगे, आपका सेपरेशन टल जाएगा, आपका सेपरेशन रुक जाएगा। तो मां कात्यायनी की करुणा आपको मिल सकती है, बशर्ते कि आप ईमानदारी पूर्वक उनसे प्रार्थना करें। और हमेशा इस बात को याद रखिए कि माँ माँ होती है, भक्त कैसा भी क्यों न हो, अगर माँ की शरण में जाता है तो फिर उसे किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, विधि हैं हरिद्वार से, उनसे बात करते हैं। विधि, स्वागत है आपका, बताइए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, हमें अपनी शादी के बारे में पूछना था। शादी नहीं हो पा रही है आपकी? हाँ जी, 1991 सुबह 6 बजे। अरे तारीख और महीना तो बताइए बहन जी। 2 फरवरी। 2 फरवरी में कितना? नहीं, 24 फरवरी 1991। 24 फरवरी 1991। समय बताइए। समय है 6 बजे। सुबह या शाम? सुबह। कहाँ पर जन्म हुआ है? हरिद्वार में। हरिद्वार में। तो आप जानना चाहती हैं कि आपकी शादी कब होगी? हाँ जी। अच्छा, और कोई सवाल है आपका, और कोई समस्या है? नहीं, बस मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारे लिए कोई लड़का नहीं मिल पाता, और जैसे कहीं बात करते हैं ना तो एकदम बात रुक जाती है, मतलब आगे बढ़ नहीं पाती। कुंडली मकर लग्न की बनती है, राशि आपकी मिथुन बनती है, विवाह कारक ग्रह चंद्रमा है, दूसरे नंबर पर शनि है, दोनों में खडाष्टक है, और इस वजह से विवाह में थोड़ा सा विलंब होना बहुत स्वाभाविक है। आपकी कुंडली में दशा चल रही है बृहस्पति की, और अंतर दशा चल रही है शुक्र की। गुरु में शुक्र की दशा में ही शादी हो जाएगी आपकी, और संभावना बनती है कि जनवरी 2017 से मई 2017 का जो वक्त होगा, इसमें आपका विवाह अवश्य ही हो जाना चाहिए, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। शादी आपकी, आप जहां रहते हैं वर्तमान में, जो आपका नेटिव प्लेस है, वहां से थोड़ी दूर होने की संभावना बनती है। और जिस बालक से आपकी शादी होगी, ज्योतिष कहता है कि वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होगा, मैनेजमेंट के क्षेत्र में होगा, या कृषि खेती किसानी करता होगा। ऐसे किसी व्यक्ति से आपकी शादी होगी, वैवाहिक जीवन आपका सुंदर होगा। देखो, मुश्किल ये है कि बृहस्पति के कमजोर हो जाने से ये होता है कि महिलाओं का स्वभाव थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो विधि, आपको अपना स्वभाव अच्छा रखना होगा, बेवजह झगड़े लड़ाई से बचेंगी, वाणी पर नियंत्रण रखेंगी। आपकी शादी जल्दी हो जाए और आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार को शाम को पहनना सुंदर होगा आपके लिए। और सुबह शाम दोनों समय देवाधिदेव महादेव की पूजा करें, नमः शिवाय सुबह भी पढ़ें, शाम को भी पढ़ें, बहुत अच्छा रहेगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले माता कात्यायनी की महिमा आपको बताई, और ये समझने की कोशिश की कि आखिर माँ कात्यायनी की कृपा से कैसे जो विवाह का मामला है ना, वो बेहतर हो जाता है। बात अब करेंगे क्या चाल चक्र में, आगे चलिए डालते हैं एक नजर आगे के चाल चक्र में क्या खास बताने वाले हैं। आगे चाल चक्र में बताने वाले हैं आपको आज आपके राशियों की संभावना क्या है, दिन कैसा जाएगा, क्या पॉसिबिलिटी बनती है भाई, कैसे दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा, कितने प्रतिशत का भाग्य आपका साथ देगा, और शुभ पहर में किस उपाय से आपको फायदा होगा। यानी एक संभावना समझेंगे ताकि आप दिन को प्लान कर सके। हालांकि प्लान तो ईश्वर करते हैं, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, लेकिन फिर भी एक कोशिश करते हैं ये समझने की कि आपका दिन कैसा जाएगा। चलिए जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि।
पैसे पाने में थोड़ी मुश्किल दिख रही है इस समय। लगता है कि पैसे पाने में आज दिक्कत आएगी, मेहनत बहुत करनी होगी, लेकिन फिर भी पैसा मुश्किल से मिल पाएगा। अब पैसे को लेके घर में बवाल मत करिएगा भैया। ऐसा ना हो कि लाइफ पार्टनर के साथ आपका बेवजह विवाद हो जाए। और चूंकि मौसम बदल रहा है, गर्मियां शुरू हो रही हैं, तो इस समय सामान बहुत खराब होगा। घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान खराब हो सकता है, रात में एसी बिगड़ सकता है, मूड गर्म हो सकता है। शुभ रंग आज क्रीम है आपका और भाग्य है आपके पास 65%। वृषभ राशि, कारोबार या नौकरी में विस्तार के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल सोचना चाहिए, लेकिन ये जरूर नाप लीजिए कि भैया पैसे कितने हैं। हालांकि आज लाभ बहुत हो रहा है आपको, लेकिन किसी भी काम में एक्सटेंशन करने के पहले विचार कर लेना बुरा नहीं होता। विदेश यात्रा पर जाने के योग भी बनते हैं, सुंदर समय चल रहा है। शुभ रंग आपका फिरोजी है, बड़ा खूबसूरत सा रंग है, टर्क्वाइज ब्लू कहते हैं इसको, और भाग्य है आपके पास 88%। मिथुन राशि, आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, यह संभावना बनती है कि इस समय आप नई संपत्ति खरीदेंगे। सेहत भी आपकी बहुत अच्छी दिख रही है, यानी खुशियों का मौका आ गया है, और नौकरी का नया अवसर भी आ जाता है। जब चीजें एकदम से बहुत अच्छी होने लगे ना, सतर्क हो जाइए। खुशियां ज्यादा आए, चैतन्य हो जाइए, पीछे से दुख भी आ रहा होगा, इसलिए अलर्ट रहना की जरूरत है। शुभ रंग आज भूरा है आपके लिए और भाग्य आपका साथ निभाएगा 84%। कर्क राशि, कैंसर, नया वाहन खरीद सकते हैं, कोशिश करें तो नई गाड़ी आपको मिल सकती है। कारोबार में फायदा भी होता हुआ दिख रहा है, कारोबार आपका बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन परिवार के बड़ों के साथ आपके संबंध बिगड़ रहे हैं और ये बात बहुत सुंदर नहीं है। देखिए, सफलताएं अपनी जगह हैं, रिश्ते अपनी जगह हैं। जब तक ये मानव शरीर है तब तक तो रिश्तों को निभा लेना बेहतर होता है ना, तो उसको निभा लीजिएगा। शुभ रंग हरा होगा आज और भाग्य होगा आपके पास 71%। सिंह राशि, लियो, सेहत का ध्यान रखिए आज, सेहत के मामले में लापरवाही ना करें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। उच्च अधिकारियों से तनाव हो सकता है, बेवजह अधिकारियों के साथ आप किचकिच कर सकते हैं, जरा सा इसका ध्यान देंगे। अगर कहीं पर पैसा रुका हुआ है, कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, तो पैसा आपको वापस मिल जाएगा, पैसा मिलने की संभावना बन जाएगी। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा आपके पास 58%। कन्या राशि, निद्रा की मुद्रा में हैं आप। वैसे भी मौसम बदलता है तो थोड़ा सा आलस्य बढ़ता ही है, आलस्य से भरा हुआ दिन आपका दिख रहा है और ऐसा लगता है कि संतान के करियर को लेके, उसके डेवलपमेंट को लेके थोड़ा सा मन परेशान होगा, जरा ध्यान दीजिए। अचानक आपके घर पे मेहमान आएंगे देर शाम को, थोड़ी व्यस्तता आपकी बढ़ेगी, कोई बात नहीं, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, लेकिन संतान की चिंता के साथ। शुभ रंग नारंगी है आज और भाग्य है 68%। तुला राशि, लिब्रा, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है क्योंकि लापरवाही आपकी छूट नहीं रही है। मुश्किल दौर होने के बावजूद भी आपका आलस्य जाता कहां है। लाइफ पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ बेवजह के मतभेद के योग भी बनते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद से बचना चाहिए आपको। कारोबार में थोड़ी व्यस्तता दिख रही है। शुभ रंग आज सुनहरा है आपका और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 55%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, नौकरी में बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है। नौकरी का यह बदलाव बेहद महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, लेकिन आपकी सेहत बहुत अच्छी नहीं दिख रही है और कारण यह है कि आप खान पान में लापरवाही कर रहे हैं। संतान पक्ष की परेशानी का हल भी निकल रहा है, तो अगर संतान पक्ष की कोई दिक्कत आती है तो आज आप सूझबूझ से उसको सुलझा लेंगे, ऐसा लग रहा है। शुभ रंग आपका लाल है और आज भाग्य आपका साथ निभाने वाला है 69%। धनु राशि, सेजिटेरियस, सेहत आपकी बहुत अच्छी है, सेहत की आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज आप फिट एकदम रहने वाले हैं। अचानक धन का लाभ होगा, फाइनेंशियली भी आप मजबूत होंगे, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और अगर अविवाहित हैं और शादी की कहीं पर बात चल रही है तो उस मामले में भी आज सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। शुभ रंग आज चांदी जैसा रंग होगा और भाग्य अच्छा है आपका, भाग्य होगा 82%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, सेहत आपकी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, सेहत परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आपको परिवार में लड़ाई झगड़े से भी बचना है, परिवार में बेवजह लड़ाई झगड़ा ना हो इसका ध्यान रखेंगे। पैसों के मामले में थोड़ी सी मुश्किल दिख रही है आज, लेकिन बाकी चीजें बहुत अच्छी हैं, इसलिए ये मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक पाएगी। शुभ रंग पीला है और भाग्य है आपके पास 49%। कुंभ राशि, एक्वेरियस,
प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं आप, संपत्ति खरीदने के बारे में संभवतः विचार कर रहे हैं और ये विचार आपके लिए बहुत सुंदर है। मित्रों से, रिश्तेदारों से आपको सहायता मिलती हुई दिख रही है, मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। अचानक पैसों का लाभ होने से चीजें और भी ज्यादा बेहतर हो जाएंगी, यानी चीजें इंप्रूव तो करेंगी, लेकिन अभी भी आपको अपने मन पर काबू बनाए रखने की सख्त आवश्यकता है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य आपका साथ निभाएगा 83%। अंतिम राशि अर्थात मीन राशि। काम का बोझ आज हल्का है, काम का बोझ आज बेहतर रहेगा आपके ऊपर, चिंता बिल्कुल मत करिए। नौकरी में बदलाव के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं और साथ ही साथ एक और अच्छी बात भी है, पैसे भी मिल रहे हैं, सब कुछ अच्छा और सब कुछ सुंदर दिख रहा है, तो अलर्ट रहें। बहुत अच्छा हो तो सतर्क जरूर हो जाना चाहिए। शुभ रंग नीला है और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है आज 77%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, दीपा हैं पटना से, उनसे बात करते हैं। जी दीपा बताइए। जी सर, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10 जून 1989। समय बताइए। शाम के टाइम में सर, टाइम नहीं मालूम है, शनिवार। अच्छा, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताएं। 1 से 9 के बीच शुभ संख्या जी 8 सर। 8। और कहाँ पर जन्म हुआ है भाई का? डेहरी आंसोल, रोहतास जिला, बिहार। जी। ऐसा है कि आपने चूंकि अपने भाई साहब का जन्म का समय हमें बहुत स्पष्ट नहीं बताया, तो हम सूर्य और चंद्र लग्न देखेंगे। सूर्य लग्न जो बनता है आपके भाई साहब का, वो हमारे पास बन पाता है वृषभ लग्न, और चंद्र लग्न बनता है सिंह लग्न। वृषभ राशि और सिंह राशि जो है ना, ये दोनों ही राशियां इसमें प्रभावशाली दिखाई देती हैं, इफेक्टिव दिखती हैं, और दोनों ही राशियां एक दूसरे से केंद्र की राशियां मानी जाती हैं। तो ये निश्चित है कि आपके भाई साहब जीवन में उन्नति करेंगे। मुश्किल क्या होगी? जब राशियां और लग्न केंद्रवर्ती होते हैं ना, तो ऐसी दशा में थोड़ा सा संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है इनिशियल स्टेजेस में, शुरुआती दशा में, और ये बात यहाँ पर दिख रही है। आपके भाई साहब को अपने नेटिव प्लेस से, जहां पर परिवार के लोग रहते हैं, वहां से निकलकर दूर जाने की आवश्यकता है। अगर ये दूर जाते हैं और करियर बनाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अब चूंकि शनि की भूमिका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, धनु में बैठा हुआ है शनि, ऐसी दशा में कहा जाएगा कि नौकरी करें तो बहुत अच्छा है। कारोबार से बचना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, और उसके लिए नेटिव प्लेस से बाहर निकले तो सफलता प्राप्त होगी। 2 उपाय करने की आवश्यकता है। अब चूंकि बात करियर की है, बात नौकरी की है, बात जीवन को सेटल करने की है, तो एक मोती पहनाना चाहिए इनको, ताकि जो मन का मामला है ना, जो मन का कंसंट्रेशन का मामला है, जो सोचने की क्षमता है, वो थोड़ी इंप्रूव कर सके, रिस्क ले सके, चेष्टा अच्छी हो जाए। एक मोती 12-14 रत्न की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात को। और दूसरा क्या करेंगे? दूसरा, सुबह शाम दोनों समय कृष्ण भगवान की पूजा करेंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान की पूजा से जो मन की कुंठाएं होती है ना, जो मन की निगेटिविटी होती है, उसको दूर करने में सहायता होती है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं राकेश जी, उनसे बात करते हैं। राकेश जी बताइए। सर मेरा नाम है राकेश मिश्रा, जन्म 1999 में। कहाँ से बोल रहे हैं राकेश जी? टाटा से बोल रहे हैं। कहाँ से? टाटा से, जमशेदपुर। जमशेदपुर से। बताइए क्या मुश्किल है? अभी पढ़ाई उड़ाई सब छूट चुका है और ऐसे घर में बैठे हुए हैं। इस क्लास से पढ़ाई उड़ाई सब छूट चुका है। जन्म की तारीख आपको पता है राकेश? हाँ, जन्म की तारीख है मेरा 5 नवंबर। 5 नवंबर किस साल? 1999। समय बताइए। 4:45। सुबह या शाम? सुबह में, भोर में। और कहाँ पे? जमशेदपुर में हुआ। तो अभी आप अपने करियर को लेके परेशान हैं? बहुत परेशान है। ऐसा है राकेश जी, आपकी कुंडली में जो आपके लग्न का लॉर्ड है ना, जो कुंडली का बेसिक स्वामी प्लेनेट है, वो काफी बढ़िया है, काफी अच्छा है। तो जब लग्नेश अच्छा होता है, लग्न का लॉर्ड अच्छा होता है, तो व्यक्ति के अंदर एक आगे बढ़ने की जो इच्छा है वो काफी प्रबल हो जाती है। पढ़ाई करे ना करे वो बात का सवाल है, तो इच्छा जो है वो प्रबल है आगे बढ़ने की। लेकिन जो सैटर्न है ना, शनि, वो क्या करता है? वो आलस्य पैदा करता है जीवन में, मेहनत भी करवाता है, आलसी भी बनाता है। तो शनि की जो निगेटिव भूमिका है वो कहीं ना कहीं आपको आलसी बना रही है। इच्छा बहुत है, हम आगे जाएंगे, इच्छा बहुत है, हम जीवन में कुछ करेंगे, लेकिन सैटर्न, शनि का प्रभाव होने की वजह से ये आलस्य में कन्वर्ट हो रहा है, और यहां पर इस वजह से दिक्कत हो रही है। अगर आलस्य त्याग कर आप जीवन में आगे बढ़े तो आपको फायदा होगा। तो आलस्य त्याग दीजिए। कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, अगस्त सितंबर के बाद से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। फिलहाल सुबह शाम दोनों समय आप भगवान शिव की उपासना करें,
ओम नमः शिवाय सुबह भी जपेंगे 108 बार, ओम नमः शिवाय शाम को भी जपेंगे 108 बार। और जो छोटा मोटा मौका भी मिल रहा है ना जीवन में, उसको अडॉप्ट करने में बुराई नहीं है। छोटे मोटे मौके को भी अगर आप पकड़ लें तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दीपक शर्मा हैं गुड़गांव से, उनसे बात करते हैं। जी दीपक जी बताइए। हमारा डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 79। 15 अगस्त 79। जी बताइए, प्रश्न बताइए। मैं मेरे पे 4 महीने से जॉब नहीं है, जॉबलेस हूँ मैं। जॉब कब लगेगी, अगर करियर कैसा रहेगा? समय बता दें दीपक। 7:30 बजे शाम को। और कहाँ पर जन्म हुआ है? मुरादनगर गाजियाबाद। अभी आपने कोई रत्न पहना हुआ है दीपक? नहीं, कुछ नहीं पहना हुआ जी। और इसके पहले जो नौकरी आप 4 महीना पहले करते थे, वो नौकरी क्या थी, क्या नौकरी करते थे? ये ऑनलाइन शॉपिंग जो होता है उसमें थी जी। दीपक आपकी कुंडली हमारे पास जो बन पा रही है, ये कुंडली बनती है कुंभ लग्न की, और आपकी राशि बनती है हमारे पास वृषभ राशि। महादशा आपकी चल रही है बृहस्पति की, अंतरदशा भी चल रही है गुरु की। बृहस्पति कुंभ लग्न के लिए मारक भी होता है और कुंडली में अच्छा भी नहीं है, तो नौकरी में मुश्किलें दिखा रहा है। लेकिन ये भी कह रहा है कि जैसे ही बृहस्पति मार्गी होगा ना, नौकरी मिल जाएगी आपको। तो मई जून के महीने में आपको नौकरी मिलने वाली है, आप चिंता ना करें। सिर्फ इस समय इतना करें कि सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें और हर बृहस्पतिवार को पीली चीज का दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। तो मां कात्यायनी की जो कृपा है, ऐसा नहीं है कि वो केवल महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है, वो पुरुषों के लिए नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मां कात्यायनी की कृपा पुरुषों के लिए भी है, लेकिन पुरुषों को मां कात्यायनी को पुष्प अर्पित करके, फूल अर्पित करके, किसी भी रंग का फूल हो, लाल या पीला हो तो ज्यादा अच्छा है, लाल या पीले रंग का पुष्प अर्पित करके मां कात्यायनी से पुरुष अगर प्रार्थना करेंगे तो उनके विवाह के योग भी बनेंगे, लेकिन उनको वो पुष्प उठाकर अपने पास नहीं रखना है। महिलाओं के लिए क्या है, महिलाएं एक तो मां कात्यायनी का मंत्र जपेंगी, और मंत्र जपने के अलावा जो हल्दी की गांठें अर्पित करेंगी वो आप महिलाएं, कन्याएं अपने पास रखेंगी। और जब महिलाओं की शादी हो जाएगी, जब महिलाओं का विवाह हो जाएगा ना, तो उस हल्दी की गांठ को या तो जमीन खोदकर उसमें दबा देंगी, ऊपर से मिट्टी बराबर कर देंगी, या जहां पर बहता हुआ जल होगा उसमें प्रवाहित कर देंगी। हल्दी, टर्मरिक एक औषधीय चीज है, इसलिए उसका दुरुपयोग न करेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मां कात्यायनी की पूजा पुरुष भी करेंगे, स्त्री भी करेंगी, क्योंकि ये तो मां है ना। मां के लिए तो कोई लिंग भेद होता नहीं कि मेरी बेटी मुझे प्रिय है, मेरा बेटा मुझे प्रिय नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि माता पिता की तरह ही मां कात्यायनी आपकी रक्षा करेंगी, आपकी देखभाल करेंगी। तो मां कात्यायनी की जान लिया आपने, क्या है महिमा, क्या है उनकी कृपा, अपने दिन का हाल जाना, आपके कॉल्स लिए हमने। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का जो शुभ पहर का समय होगा ना, वो अत्यंत विशेष होगा। आज का शुभ पहर होगा शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक। क्या करेंगे, आज मां कात्यायनी का दिन है, आनंद का दिन है, तो ये गोधूली वेला का समय होगा, 6:30 से 8 बजे का समय। इसी समय में घर को सुगंधित बनाएं, धूप बत्ती जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, ताकि घर सुगंधित हो जाए। बट इतना मत जलाइएगा कि धुआं फैले और आपको सफोकेशन होने लगे। तो घर में सुगंधित बनाएं, घर को सुगंधित बनाएं। ऐसा करने से आप देखेंगे ना कि आज के दिन की महिमा की वजह से, इस शुभ पहर की वजह से आपके जीवन की आर्थिक मुश्किलें यकीनन दूर होंगी, आर्थिक मुश्किलें यकीनन गायब हो जाएंगी। तो आज हमने बात की चाल चक्र में मां कात्यायनी की। मां कात्यायनी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी, बशर्ते कि आज आप अपने विवाह संबंधी उलझनों के लिए उनसे प्रार्थना करें, उनकी पूजा करें। मुझे दीजिए इजाजत। जहाँ तक याद आती रहेगी।